हेलो डियर फ्रेंड्स, मिशन लर्निंग फॉर ऑल के इस टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हमने कुछ वर्ब्स के बारे में चर्चा की थी, तो मैं आगे भी आपसे अगली कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जैसे अगली वर्ब है हमारी क्रीप, CREEP। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। क्रीप यानी होता है रेंगना। क्रीप का सेकंड फॉर्म होता है क्रेप्ट, CREPT, क्रेप्ट। और क्रीप का थर्ड फॉर्म होता है क्रेप्ट, CREPT। अगली वर्ब आपके सामने मैं लिख रहा हूं फीड, FEED, फीड। फीड यानी होता है खिलाना। फीड यानी होता है खिलाना। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि EAT यानी होता है खाना, इसी टाइप से फीड यानी होता है खिलाना। फीड का सेकंड फॉर्म होगा फेड, फीड का थर्ड फॉर्म होगा फेड। अगली वर्ब है हमारी LAUGH, लाफ। सब लोगों को पता है लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ का मीनिंग होता है हंसना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाफ, LAUGHED, लाफ। इसका थर्ड फॉर्म भी होगा लाफ, LAUGHED। अगली वर्ब है हमारी वॉच, WATCH, वॉच। वॉच यानी होता है देखना। वॉच यानी होता है देखना। वॉच का सेकंड फॉर्म होगा वॉच्ड, वॉच्ड, WATCHED। और थर्ड फॉर्म भी होगा वॉच्ड, WATCHED। अब आपको इससे पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SEEC, सी यानी भी होता है देखना। अब सी यानी भी देखना होता है और वॉच यानी भी देखना होता है। मैंने तुरंत आपको बताया था कि सी का मतलब होता है हम किसी पर्सन को या किसी थिंग को, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को जब हम डायरेक्ट माध्यम से देखते हैं, सीधे तौर पर देखते हैं, तो वहां पर सी का यूज करना होता है। और जब हम किसी पर्सन को या किसी वस्तु को इनडायरेक्ट मीडियम से देखते हैं, यानी कि टीवी के माध्यम से जब हम देखते हैं, स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं, सिनेमा के माध्यम से देखते हैं, तो वहां पर हमको वॉच का यूज करना होता है। अगली वर्ब आपके सामने में लिख रहा हूं। अगली वर्ब है वॉक, WALK। वॉक यानी होता है टहलना, टहलना। यहां पर इसे वॉक बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर एल जो है साइलेंट है। वॉक की सेकंड फॉर्म होगी वॉक, WLKED। थर्ड फॉर्म भी होगी वॉक, WLKED, वॉक। अगली वर्ब में आपके सामने लिखा हूं रन, RUN, रन। रन यानी होता है दौड़ना, दौड़ना। रन की सेकंड फॉर्म होगी रेन, तो रन की थर्ड फॉर्म भी होगी रेन, यानी कि रन की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। इस टाइप से वॉक की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती है। अगली वर्ब में आपके सामने लिख रहा हूं फ्ली। क्या लिखूंगा? फ्ली। और फ्ली यानी होता है भागना, फ्ली यानी होता है भागना। अब आप कहेंगे कि सर रन यानी दौड़ना होता है और फ्ली यानी भागना होता है, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम नॉर्मली दौड़ते हैं तो उसे रन कहा जाता है, बट जब किसी इमीडिएट रीजन की वजह से, जब किसी इमीडिएट कारण की वजह से हमें दौड़ना पड़ जाए तो उसे हम फ्ली कहेंगे, FLEE, फ्ली। फ्ली यानी होता है भागना, भागना। फ्ली की सेकंड फॉर्म होगी फ्लेड, FLED। और फ्ली की थर्ड फॉर्म होगी फ्लेड, FLED। जिस टाइप से मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी कि क्राई यानी होता है चिल्लाना, ट्राई यानी होता है कोशिश करना, फ्राई यानी होता है तलना, कैरी यानी होता है ले जाना, मेरी यानी होता है विवाह करना। इसी टाइप से मैंने आपको बोला था कि एक वर्ड है फ्लाई। पुनः मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, उड़ना। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर जिस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में यदि y आ जाए, जैसे CRY ट्राई, TRY ट्राई, तो यदि y आ जाए और सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना हो तो y को रिमूव करके हमें लगाना होता था IED। बट उसी का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद भी मैंने आपको बताया था कि फ्लाई एक ऐसी वर्ब है जिसका सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाते टाइम IED नहीं लगाया जाता, बल्कि फ्लाई का सेकंड फॉर्म हो जाता है फ्लू, FLEW। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाता है फ्लॉन, FLOWN। तो
फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लो। अगली वर्ब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा एंटर। एंटर यानी होता है प्रवेश करना, एंटर यानी होता है प्रवेश करना। एंटर का सेकंड फॉर्म होगा एंटर्ड और एंटर का थर्ड फॉर्म होगा एंटर्ड। और नेक्स्ट वर्ब इज यूज, यूएसई यूज। हमारी अगली वर्ब है यूज। यूज मतलब होता है उपयोग करना, उपयोग करना। यूज का सेकंड फॉर्म होगा यूज, यूज का थर्ड फॉर्म भी होगा यूज। जैसे आपने सुना होगा जियो यूजर्स या जियो यूजर। तो जियो यूजर मतलब, क्योंकि यूज का मतलब होता है उपयोग करना, तो जो लोग जियो का यूज करते हैं, जियो का उपयोग करते हैं, जियो वाली सिम का या जियो सर्विसेज का यूज करते हैं, उन्हें जियो यूजर कहा जाता है। अगली वर्ब है हमारी फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट यानी होता है भूलना, भूलना। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म होगा फॉरगॉट, FROGOT और थर्ड फॉर्म भी होगा फॉरगॉट। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। कहीं कहीं पर फॉरगेट का जो थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन लिखा रहता है, तो वह भी सही है और फॉरगॉट भी सही है। अगली वर्ब के बारे में हम बात करते हैं लिसन। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है ये आपको समझ में आ रही होगी। अगली वर्ब के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अगली वर्ब है हमारी लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन मतलब होता है सुनना, सुनना। लिसन का सेकंड फॉर्म होता है लिसन, LISTENET। थर्ड फॉर्म भी होता है लिसन, LISTENET। अब लिसन यानी भी सुनना होता है और हियर, HEAR, हियर यानी भी सुनना। हियर का सेकंड फॉर्म होगा हर्ड, HEARD और थर्ड फॉर्म भी होगा हर्ड, HEART। अगली वर्ब है हमारी ओबे, OBEY। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, कहना मानना। तो ओबे का सेकंड फॉर्म होगा ओबेड, OBEYED, ओबेड। ओबे का थर्ड फॉर्म होगा ओबेड। अगली वर्ब है हमारी डिनाई, DENY। डिनाई यानी होता है मना करना, मना करना। डिनाई का सेकंड फॉर्म होगा डिनाइड, DENIED और थर्ड फॉर्म भी होगा डिनाइड, DENIED। यानी कि वाई को हमने रिमूव किया और अंत में लगा दिया IED। अगली वर्ब है हमारी फियर, FEAR। फियर यानी होता है डरना, डरना। फियर का सेकंड फॉर्म होगा फियर, FEARED और फियर का थर्ड फॉर्म भी होगा फियर, FEARED, फियर। अगली वर्ब है हमारी ओपन, ओपन। साथियों बने रहिए, आप सभी लोगों से उम्मीद है, विश्वास है कि आप इसी तरह बने रहेंगे और केपी ठाकुर सर का सपोर्ट करते रहेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करते रहेंगे। अगली वर्ब है ओपन, ओपन। ओपन यानी होता है खुलना, ओपन यानी होता है खुलना। जैसे हम बोलते हैं कि कृपया दरवाजा खोलो, तो हम बोलेंगे प्लीज ओपन द डोर। हमने बोला खिड़की खोलो, तो प्लीज ओपन द विंडो। ओपन यानी होता है खोलना। ओपन का सेकंड फॉर्म होगा ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म भी होगा ओपन। अब ओपन यानी खोलना होता है, तो फिर बंद करने को क्या कहेंगे? तो बंद करने को हम बोलेंगे शट, SHUT, शट। शट यानी होता है बंद करना। जैसे हम बोल सकते हैं शट द डोर, ओपन द डोर, शट द विंडो। शट का सेकंड फॉर्म होगा शट, SHUT और शट का थर्ड फॉर्म भी होगा शट, SHUT।
यानी कि सट के तीनों ही फॉर्म सेम होते हैं। अगली वर्ब है हमारी इनवाइट। इनवाइट यानी होता है आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। सेकंड फॉर्म इसका होगा इनवाइटेड और थर्ड फॉर्म जो होगा इनवाइटेड। अगली वर्ब है हमारी आस्क। ASK आस्क। आस्क यानी होता है पूछना। आस्क का सेकंड फॉर्म हुआ आस्क्ड, तो आस्क का थर्ड फॉर्म होगा आस्क्ड। अगली वर्ब है हमारी डेकोरेट। DECORATE। डेकोरेट। डेकोरेट यानी होता है सजाना, सजाना। डेकोरेट की सेकंड फॉर्म होगी डेकोरेटेड, डेकोरेटेड और थर्ड फॉर्म भी होगी डेकोरेटेड। उम्मीद है साथियों इतनी वर्ब्स आपको समझ में आई होगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, सब क्लियर हुए होंगे। तो इसी तरह आप जो इंग्लिश के लिए आप पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप यथावत मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। सभी से मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस चैनल को यानी कि लर्निंग मिशन लर्निंग फॉर ऑल जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।